उनकी कंपनी में उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि वो एप्लीकेशन की क्यों जरूरत है, उससे हमें लाभ क्या होता है, कंपनी को लाभ क्या होता है, उससे लाभ ये होता है, मित्रों गौर करिएगा, उस एप्लीकेशन में एक दिन पहले आपकी बुकिंग करनी होती है। मान लीजिए आपको 1 किलो मटर चाहिए, 1 किलो एक फूल गोभी चाहिए, एक पत्ता गोभी चाहिए, आधा किलो टमाटर चाहिए, धनिया पत्ता चाहिए, पलाकी का साग चाहिए, मेथी का साग चाहिए, तो आप पहले ही उस एप्लीकेशन में उपभोक्ता मतलब जो खाने वाला है, याद है ना परसों हम लोगों ने चर्चा किया था जब किसी मूल्य संवर्धन की बात कर रहे थे, उगाने वाले से खाने वाले तक के सफर को ही कृषि मूल्य से, तो जब खाने वाले की हम बात कर रहे हैं तो उसको कल खाना है, गाजर का हलवा बनाना है घर में उसकी पत्नी को, तो आज ही वो कंपनी के मोबाइल ऐप में लिखता है कि हमको 2 किलो लाल वाला ताजा गाजर चाहिए। उससे क्या होता है कि कंपनी को रात में ही पता चल जाता है और उन्होंने अपने यहाँ टाइम भी लगा रखा है, यदि कल आपको चाहिए तो 5 बजे शाम तक आपको बता देना, और 5 बजे शाम के बाद वाला ऑर्डर क्या वो परसों डिलीवरी हो। ये हम लोग लोगों ने अपने एप्लीकेशन में डाला हो, तो जब शाम में 5 बजे कंप्यूटर से एक रिपोर्ट बनाती है तो कंपनी के निदेशक मंडल को, उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट मिल जाती है कि कल उसको कहां और कितना गाजर देना है, कितना मटर देना है, कितना हरी मिर्च देना है, कितना लहसुन देना है, कितना प्याज पहुंचाना है, कितना आलू। इससे कंपनी को क्या लाभ होता है? इससे कंपनी को यह लाभ होता है कि उसकी गाड़ी का वो रूट तय कर सकता है जिसमें कम से कम समय लगे, और जब कम समय लगेगा तो कम ईंधन का इस्तेमाल होता है, कम डीजल पेट्रोल चलेगा, तो आपको लाभ होगा। और आप जितना सामान का जरूरत है उतना ही किसान से लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये कच्चा माल है, इसका रेट आगे पीछे होता है। आलू आज 12 रुपए किलो फूला है, कल हो सकता है 11 रुपए, है ना, मंडी में तो ऐसे ही चलता है। तो आपको जितना जरूरत है उतना ही किसान से आप लीजिए ताकि वो ग्राहक तक उतना पहुंच जाए। और इसका दूसरा या तीसरा लाभ ये होता है कि आपको उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई भंडारण के भवन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई आपको स्टोर नहीं बनाना पड़ता है। ये कंप्यूटर आधारित, मोबाइल आधारित बाजार की विशेषता है। जो उगाया उससे सामान टाटा 407 जिस तरह से चलता है, जिस तरह का डिमांड होता है, आ गया तब तो आप छोटा आदमी से नहीं लगा पाएंगे। जिस तरह का डिमांड आया और कंपनी के पास जो सुविधा है उस हिसाब से आप जो उगा रहे हैं किसान, उनसे सीधे तौर पे सामान लेकर आप उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, और बीच में जो आप सेवा शुल्क लगाते हैं वो कंपनी का मुनाफा। आप इस मॉडल को समझे। मेरा मकसद नेगी जी को यहाँ लाने का यही था कि जो मशरूम उगा रहे हैं, जो बेतिया में बैठ के मशरूम उगा रहे हैं, मसाले की खेती में, आपने एक मुकेश जी को सुना होगा, पता नहीं कितने लोगों ने उस पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी यह भी प्रचारित करती है कि यह जैविक तो है नहीं, साथ ही इसे हाथ से चलाए गए चक्कियों में पीसा गया या मशीन में ऐसी चक्कियों में पीसा गया है जिसमें इसका आरपीएम मतलब उसके घूमने की जो दर है वो कम रखी गई, क्योंकि मसालों में यदि आप उसको एक तापमान से अधिक पे पीसते हैं, जाहिर सी बात है जब चक्की तेजी से चलेगी तो गर्म हो जाएगा भट्टा, तो उससे उसका जो पौष्टिक तत्व है, उसमें जो विशेष गुण है वो कम हो जाते हैं। खास करके आपने कहा था कल कि हम लोग हल्दी करते हैं, आप जानते हैं कि हल्दी जो बाजार में आती है उस हल्दी में से प्रसंस्करण के पश्चात क्यूमेरिन नाम का पदार्थ पहले निकाल गया। क्यूमेरिन कैंसर के लिए और अन्य बीमारियों के लिए बहुत ही कारगर अवयव के रूप में आजकल आयुर्वेद में या ऑल्टरनेट मेडिसिन में, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जितने सारे मंत्रालय आते हैं, या फिर एलोपैथ में भी, मैंने क्या कहा, क्यूमेरिन, ये एक अवयव होता है जो कि
प्राकृतिक हल्दी में पाया जाता है और हल्दी के गुण क्यूकमरिन के ही परसेंटेज पे निर्भर करता है। तो जब हम और आप बाजार से हल्दी खरीदते हैं, हमको लगता है आज तो हम मसाले वाले को ठग लिए, तो 10 रुपए में ही 250 ग्राम हमको दे दिया। इसका मतलब यही है मित्रों कि उसमें जो पौष्टिक तत्व है, जो हमारे शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा या उसका निर्माण करेगा, उस पदार्थ को पहले ही निकाल लिया गया है और जो आप खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस अवयव के अतिरिक्त का जो भाग बचा है हल्दी में, उसी का पिसा हुआ रूप आप अपने घर तक ला। तो जब इस तरह की बातचीत होती है, आप देखिए कि जब आप मार्केटिंग पे, मैंने कहा था ना कि निदेशक मंडल को ही ये सोचना है, यदि कोई दूसरा क्यूकमरिन आपका निकाल ले, उससे अच्छा है कि क्यूकमरिन आप खुद निकालें। उसके प्रसंस्करण में क्या जाएगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक प्रस्ताव लेकर आप उसको निर्देशित कर सकते हैं कि बाजार से, गूगल से, कंप्यूटर से पता करिए कि क्यूकमरिन के निकालने का, हल्दी से निकालने का क्या प्रोसेस, तब तो आपको लाभ होगा। इसीलिए किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी जिज्ञासा को कभी भी शांत मत करें, और इसी कारण से कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के प्रति आपकी सोच सदैव रहनी चाहिए कि जो चीज हम उगा रहे हैं उसका जो कड़ी है, श्रृंखला है, मूल्य जो हमारा, आप जानते हैं इस कोरोना पैंडेमिक में, मुझे डीडीएम साहब को भी टाइप दे रहा है, डीडीएम साहब 2 मिनट बाद, कोरोना पैंडेमिक में अमूल ने हल्दी युक्त पहली बार आपको बॉटल बंद दूध मिलेगा। अभी तक सिर्फ कॉफी, इलायची, दालचीनी और केसर युक्त दूध मिलता था बाजार में। कोरोना काल में हल्दी युक्त दूध भी मिलने लगा है, और कोरोना में आप जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, आप हाथ से छूकर कोई चीज नहीं दे सकते हैं। तो भगवान के घर, जब आप जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं इस ग्रुप में, भगवान के घर आप जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि प्रसाद रूप में चरणामृत मुझे मिल जाए प्रभु का, तो बहुत ही अति युक्त ये वातावरण होगा, हमारे भक्ति का प्रसाद मिलेगा, है ना। कोरोना काल में बहुत परेशानी आई, तो इसमें अमूल ने 1 रुपया में चरणामृत का छोटा पाउच उज्जैन के महाकाल मंदिर से प्रारंभ किया, इसको मार्केट करना पड़ा। 200,000 4,000 पाउच अमूल का भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया जाता था, और वही भक्तों में दिया जाता था कि यहाँ रखा है, हर एक व्यक्ति 1-1 पाउच लेकर। तो देखिए, हम महामारी को सिर्फ महामारी समझ रहे हैं, उसकी संभावनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मार्केटिंग कहीं न कहीं संभावनाओं को आकलन करने का एक, तो बहुत सारी चीजें हैं मार्केटिंग में। आपके डीडीएम बैठे हैं, मार्केटिंग और बिजनेस प्लान पे अलग से हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, जो कि जब आप प्रगति करेंगे, आप अपने रास्ते पे अगले कदम की ओर अग्रसर होंगे, अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे, तब हम लोग उस तरह की बातचीत को लेकर आएंगे, जो कि पूर्णतः, इस बार तो हम लोगों ने गवर्नेंस पे बात किया, आपके बेसिक चीज पे बात किया, घर को कैसे साफ सुथरा, यदि घर को चमका के रखना है, छातवालों भी साफ दिखना चाहिए, लाइटिंग भी होनी चाहिए, उसके लिए उसका पड़ाव, उससे बातचीत का पूरा फीचर बदल जाता है। क्योंकि तब हम आपसे बात करेंगे कि आपके कंपनी ने कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए, उस प्रोडक्ट की वैल्यू चेन क्या है, उस प्रोडक्ट के लिए उपलब्ध मार्केट क्या है, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट सर्वे क्या किया, उसको लॉन्च करने से पहले निदेशक मंडल के पास मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किस प्रकार का प्रतिवेदन समर्पित किया कि हमको बाजार यहाँ उपलब्ध है। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि जो मशरूम हम मॉइस्चर उगाते हैं बेतिया में, उसका मार्केट नहीं है ना, तो फिर आगे कैसे, या फिर मशरूम यदि घाटे का सौदा हो रहा है तो उसके जो निदेशक मंडल वो क्या सोचते हैं, मशरूम के आप जिस ऑयस्टर मशरूम की आप बात कर रहे हैं उसका मार्केट वैसे भी था। यदि आपको बाजार से जुड़ना है तो आपको बटन मशरूम उगाना होगा। बटन मशरूम ज्यादा लोकप्रिय और पटना, आप
पटना यदि बेच पाते हैं तो 70 रुपए में 200 ग्राम तक बिक सकता। आपका ऑयस्टर मशरूम ज्यादातर पाउडर के रूप में इस्तेमाल होता है क्योंकि वो सूप में जाता है और तमाम तरह के कटलेट्स बनते हैं, उसमें इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री के लिए वो ज्यादा उपयोगी होता है, उसको बल्क में बेचने की जरूरत है। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। महाराष्ट्र में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मैं देखने गया था, वो प्याज के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों, वो कच्चा प्याज बाजार में नहीं बेचते। उनके यहां से सैकड़ों किसान जरूर जुड़े हैं जो प्याज उगाते हैं, लेकिन वो एफपीओ प्याज कच्चा बाजार में 1 ग्राम भी नहीं बेचता। आप जानकर आश्चर्य होगा कि उस सारे प्याज को सुखाकर पाउडर करके बेचते हैं, और जैसे ही कृषि मूल्य संवर्धन में कच्चे प्याज से आप पाउडर पे आते हैं तो आपको मूल्य, लागत मूल्य का 15 से 20 गुना राशि मिलती है। ये एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है। कभी मित्रों जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक मंडल है और सीईओ है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि हम कच्चा माल नहीं बेचें। कच्चा माल में सबसे कम मुनाफा, उसके प्रसंस्करण की ओर सोचें, कैसे उसको प्रसंस्करित कर सकते हैं। हमारे पास लागत कम है, हमारी पूंजी कम है, हम नए संयंत्र नहीं लगा सकते हैं, तो कम से कम हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आलू को खेत से निकलते ही बेच देते हैं। अरे भाई, बड़े आलू को, मध्यम आलू को, छोटे, आज कलकत्ता में मैं बैठा हूँ, छोटा बेबी कॉर्न उसको कहते हैं, बेबी पोटैटो कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़ा आलू, नया आलू 12 रुपए किलो बिक रहा है, छोटा आलू 30 रुपए किलो। खेत तो वही, किसान ने मेहनत उतना ही किया, बस उस किसान ने उद्यमिता का पाठ पढ़ा हुआ है। वो अपने खेत से ही आलू को अलग अलग करके, बड़ा आलू अलग, मध्यम आलू अलग, छोटा आलू अलग, सबके उपभोक्ता अलग है। बड़ा आलू कहां जाएगा? सिंघाड़ा, समोसा, चाट बनाने वाले हलवाई की दुकान में, वो बड़े खुशी से उसको खरीदेंगे। मध्यम आलू हाउस होल्ड में, घर के रोजमर्रा के, और जो छोटा आलू है वो एक नीश, क्योंकि उससे दम आलू और तमाम तरह के, आजकल जाने का मौसम है, बहुत बेहतरीन उससे सब्जियां। और बेबी पोटैटो, हमारे डीएम साहब बैठे, बेबी पोटैटो अपने आप में बड़े बड़े होटलों में आपको एक प्लेट बेबी पोटैटो जो बेक और उस पे बटर डाला हुआ और थोड़ा सा हर्ब्स डाला हुआ आपको 700-800 रुपए में एक प्लेट मिलेगा, जिसमें दिन के 10-12 आलू होंगे। आप देखिए किस मूल्य संवर्धन की तरफ जा रहे हैं। हम नहीं सोचेंगे तो हम कतई नहीं विकास कर पाएंगे और एफपीओ सिर्फ झुनझुना बन के रह जाएगा। नाबार्ड का कार्यक्रम आया, डीडीएम साहब की सोच लगी, जो लोग मुझे कहते हैं अब सीड व्यवसाय में है, मुझे लगता है उससे भी आगे बढ़ेंगे। मैं छत्तीसगढ़ में एक फार्म में गया था जहां हमने देखा कि करेला सिर्फ करेला 75 एकड़ में करेला का फार्म था, और जब करेला 100 रुपए किलो बाजार में, अभी दिसंबर में नई पौध करेले की 100 रुपए किलो बिक रही थी, छोटा छोटा करेला। उस समय उस फार्म से करेला टूट के आता है, और जब रेट एकदम डाउन हो जाता है 20-30 रुपए किलो, तब उस फार्म से जिसको मैंने देखा, करेला बाजार जाना बंद हो जाता है। फिर उसके सिर्फ और सिर्फ उसको पका के प्रसंस्करण करके उसके सीड्स को निकालते हैं, ताकि उसके बीज को सर्टिफाइड बीज के रूप में अगले सीजन के लिए बेचा जाए। टमाटर में भी ये होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2 लाख रुपए किलो तक टमाटर का बीज जाता है, पपीता का भी, इतने सारे उदाहरण में आपको। और ये सब आपकी सोच की परिधि से, यदि आप घोड़े की तरफ सीधा सोचेंगे तो कभी विकास नहीं कर पाएंगे। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में यही निचोड़ आप लेके गए कि हमको खुला सोचना है, हमको बच्चे की तरह सोचना है, और हर समय यह सोचना है कि जो मैं सोच रहा हूं, यदि मेरे सोच में वो सोच आ रही है, वो वाक्य आ रहा है, वो एक जन्म ले रहा है सोच, जरूर संभावना है कि ये संभव भी हो। असंभव कोई भी चीज नहीं है। आवश्यकता है कि हम उसमें कितने जोर लगाकर, कितने मेहनत से, कितने ईमानदारी से, कितने निष्ठा से
सबसे बेटर यही निचोड़ यदि आप यहाँ से ये दौरान लेकर हम लोगों ने जितने प्रेजेंटेशन किए हैं